जनपद सीतापुर के विकास खंड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत टिकठा में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि जो सरकारी राशन की जो दुकान होती है वो एक कोटेदार के घर पर जो है होती है। लेकिन अब सरकार ने जो सुविधा दे रखी, नया नियम लागू हुआ है और नए नियम की तरह सबसे पहले जनपद सीतापुर का एक ऐसा जो है विकास खंड रामपुर मथुरा की एक ऐसी ग्राम पंचायत जो कि टिकठा में पहली बार जिले में प्रथम स्थान पर सबसे पहले जो है ये सरकारी राशन कोटे की दुकान को जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है और बाकायदा आज इसका उद्घाटन भी हो गया है। सबसे खास तौर पे आप पंचायत की बात करूं तो सबसे बेहतर ग्राम पंचायत विकास कार्यों में इतना आगे है कि शायद किसी भी ग्राम पंचायत में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं एक एक पॉइंट आपको दिखाना शुरू कर दूं तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे प्रधान को तो धन्यवाद देना चाहिए जनता को कि ऐसा मुखिया उनके ग्राम पंचायत में बैठा है जो सभी की बात को सुनता है और सभी गरीब हो चाहे अमीर हो सबके लिए बिना भेदभाव के कार्य करने वाला प्रधान टिकठा ग्राम पंचायत में। और अगर एक बात आपको बता दें कि ये जो अन्नपूर्णा के नाम से राशन कोटे की जो दुकान है, अब जनता को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है कि जो भी राशन आएगा सरकार जो 5 किलो राशन देती है वो यहाँ पर भी उतरेगा और जो कोटेदार राशन को चुपके से घर में छुपा लेते थे और चुपके से बोरी खसका देते थे वो अब यहाँ से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ के आज हम प्रधान से बात करेंगे कि आज इतना जो अच्छा कार्य किया है जनपद सीतापुर। दीक्षित प्रधान टिकठा विकास खंड रामपुर मथुरा अच्छा, सीतापुर। इससे पहले भी प्रधान थे आप? इसके पहले दिन का दिन है। मेरी पत्नी थी अच्छा, प्रीति। तो कार्यभार आप ही देखते थे? जी 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 तो अब इस वक्त जो प्रधान है वो आपने मतलब खुद है प्रधान? जी जी। क्योंकि प्रतिनिधि और खुद में बहुत ही डिफरेंट है। तो अब ये फुल पावर में है आप अरे काम करने के लिए विकास कार्यों में। जनता का सेवक हूँ बस। तो ये कहाँ से मन में आया कि सबसे पहले आपने जो है एक राशन की दुकान को एक निर्धारित कर दिया है, क्योंकि जनपद सीतापुर में अभी कहीं पर भी किसी भी ग्राम पंचायत में देखा जाए तो कहीं पर नहीं है। तो ये मन में ख्याल कहाँ से आ गया था? ये हमने मेरे एक मित्र हैं जो अधिकारी हैं के वर्मा साहब, हाँ। पूर्ति निरीक्षक महमूदाबाद। हम्म, एक बारी मेरे जिले में वो खाद्य रसद आयुक्त तो बी चंद्रकला साहब आई थी, हम्म, तो उन्होंने मुझसे बात कर लिया हम्म, और कहा कि ये सरकार की जो अन्न वितरण की योजना है इसमें कैसा चल रहा है गाँव में। तो फ़ोन से मैंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है, गरीबों को राशन मिलता है, वंचितों को मिलता है। बड़ी लाभप्रद योजना है जो सुदूर तमाम लोग राशन से, अब मजदूर किसान लोग भूख से पहले मरते थे, अब ऐसी सरकार की योजना है जो बड़ी अच्छी है। तो जब पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं होती है दुकानदारों को, तो हमने कह दिया बाकी तो साहब कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्ट में कभी कभी हो जाती है। और गाँवों के अंदर जब कोई ट्रक मोटर आता है तो थोड़ा ट्राली ले जाओ, कोटेदारों को दिक्कत होती है, भाड़ा तगाड़ा डबल पड़ता है। जो ये दुकान निर्धारित कर दी गई है तो जो राशन आएगा वो यहीं पर रखा जाएगा? हाँ, यही जैसे राशन। होता था कोटेदार अपने घर पे राशन रखते थे, कोटेदार के दरवाजे पर खड़ी रहती है, कहती है राशन दो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम्म, सरकार की जमीन और सरकार की दुकान, सरकार की योजना, जो कुछ है सब पारदर्शिता के साथ, सब बहुत श्वेत पत्र जैसा है, बिल्कुल सिंगल विंडो कार्यक्रम है, ऑनलाइन व्यवस्था है, अंगूठा लगाओ ले जाओ, कोई भ्रष्टाचार नहीं। अच्छा, दुकान में राशन लगेगा, हाँ, दुकान खुलेगी, अपना फिंगर लोग लगावें, राशन ले जाएं, जैसी सरकार की अच्छा, मंशा एक है। सवाल और भी है कि ये कितनी लागत इसमें लगी होगी और कितना समय लगा इसमें बनने में? लागत समय तो बहुत जल्दी वीडियो साहब और विधायक जी ने कहा कि भाई टिकठा के अंदर चाहते हो भाई प्रधान जी, के साहब ने, तो बनवा दो भैया। और लागत एस्टिमेट बना था। मनरेगा के तहत कार्य हुआ है? हाँ, मनरेगा के तहत हुआ है, कुछ वित्त से है और कुछ मनरेगा से है। तो आज तो जो यहाँ पे उद्घाटन था किसके द्वारा आज इस दुकान का उद्घाटन किया गया? वो माननीय श्रोता विधायक ज्ञान तिवारी जी के द्वारा और पूर्ति निरीक्षक के वर्मा, खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार यादव और शांतनु सिंह और क्षेत्र के संभ्रांत लोग और सचिव सभी लोग विनोद आज इस और कार्यक्रम में आए यहाँ पर। टिकठा की जनता
के द्वारा उद्घाटन हुआ। तो टिकठा की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है आपको, बराबर आप दोबारा जो है ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। पहले पत्नी थी और आप फुल पावर में हैं इस वक्त। तो जो जनता का प्यार मिल रहा है, ऐसा प्रधान बनना एक बार भी मुश्किल हो जाता है, लोग परेशान रहते हैं, 2-2 3-3 बार चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या है करते हैं जनता के बीच जो इतना ढेर सारा आशीर्वाद प्यार मिलता है आपको? जनता ही सब कुछ है, उसका आशीर्वाद है। हम इंसान हैं, उसने प्रधान बना दिया और बड़ी कृपा दया उनकी है, तभी तो मैं बना। अब ईश्वर जाने मैं क्या गा पा रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है वो अच्छा ही हो रहा है, तभी तो जनता सपोर्ट करती है। विकास कार्यों में क्या अहम भूमिका रहती है वो तो आपने दिखा ही दिया, और ग्राम पंचायत में क्या कुछ नया करने का इरादा है? हमारी ग्राम पंचायत में चाहता हूँ बहुत कुछ हो जाए। जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, तो तमाम सड़कें, नल, नाली, आरआरसी सेंटर, सरकारी दुकान, पंचायत भवन, शौचालय, और क्या कह दें कि वो गरीब कल्याण मंडप की भी योजना है, आंगनबाड़ी केंद्र हर केंद्र बूथ पे बन रहे हैं, जितने भी केंद्र हैं, तो ये सब बन जाएं। शिक्षा व्यवस्था पर कितना कर सकते हैं? शिक्षा भाई स्कूल सामने बना हुआ है, तो बड़ा सुंदर बना है, जहाँ तक हम और हमारे गांव के लोग और आप ग्राम लोग। पंचायत में कितने विद्यालय होंगे आप? 3। 3 विद्यालय। हाँ। 3 विद्यालयों की ऐसी ही स्थिति है, सुंदर स्थिति। सब कहीं तो बहुत अच्छी। बाकी पद प्यार मिल रहा है, और इसी तरह से विकास कार्यों में जो अहम भूमिका निभाते हुए प्रधान जी ने दर्शा दिया है कि विकास कार्य किया कैसे जाता है, प्रधानी संभाली कैसे जाती है, प्रधान जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो लगातार हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में कि ग्राम पंचायतों में किस तरीके से विकास हुआ है, कहाँ पर नाली खड़ंजा बना हुआ है, कहाँ पर नालियाँ बह रही हैं, कहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, कहाँ पर साफ सफाई कैसी है। बहुत सारी हम आपको खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज की जो खबर दिखाने का मेरा मकसद था, ये विकास कार्यों में जो ग्राम पंचायत प्रधान ने एक अहम भूमिका निभाई है, ये